आणि पुनर पाप सुन जो सब सुख राम कहे, कुण बेटो कुण बाप। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि इस संसार में आके हर आदमी अपने कर्मों का फल भोग रहा है। जैसा हमने कर्म किया था वैसा ही हमको शरीर मिला है, रूप मिला है, माँ बाप मिले हैं, पत्नी बेटा मिला है। ये सब बदले का है। पिता मिला है ना, वो भी अपना बदला है। माता मिली, वो भी अपना बदला है। कोई लड़का पैदा होता है तो उनके पिताजी उनके लिए करोड़ों इकट्ठा करके जाते हैं। तो लड़के ने कौन सा बिजनेस किया, कौन सा नौकरी करी, पैदा होते ही करोड़पति बन गया। और कोई लड़का पैदा होता है तो बेचारा पैदा होते ही कर्ज से दब जाता है। क्यों? पिताजी ने इतना कर्ज कर रखा है कि उनके जाने के बाद बेटे को सब पटाना पड़ेगा, और नहीं तो उसका मकान दुकान सब बिक जाएगा। तो उसने बेचारे ने कौन सा शराब पिया, जुआ खेला। क्या है ये प्रारब्ध? प्रारब्ध कैसे बनता है? वो आज के कर्म से बनता है। आज हम जो कर्म कर रहे हैं ना, यही प्रारब्ध बनेगा। कहते उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं शिष तन की तपत बुझावे, अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई, यूं संगत सतगुरु की होई। बोलो राम। जिसको ज्ञान हो गया ना, वो संगत में जाता है, सत्संग में जाता है, गुरु के पास जाता है। जो ज्ञानी है, उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे। मलयागिरी पहाड़ के लिए कौन सा सांप जाता है? जिसके अंदर जहर भर गया, जो जहरीला हो गया। वो अपने जहर के खातिर इतना उसके अंदर जहर आ गया, इतना वो खतरनाक हो गया कि उसका शरीर हो गया छोटा। ये जो उड़ने वाले सर्प होते हैं ना, वो 8-8 फीट के नहीं होते, ये 1.5 से 2 फीट के ही होते हैं। और इनको यहाँ सर के ऊपर बाल आ जाता है, पंख निकल आता है। जैसे बरसात के समय में देखा है ना, चींटा को पंख आ जाता है। चींटा तो यही है, तो पंख आ जाता है। कितना पंख आता है? वो पंख कब आता है? छोटे छोटे चींटे को देखा होगा, पंख आता है कभी? चींटा जो मोटा मोटा होता है ना, बड़ा सा, उसको पंख आता है, छोटे वाले को नहीं आता। ऐसे ही जंगल में मलयागिरी की तरफ कौन भागता है? जिसके अंदर जहर आ गया, यानी प्रेम आ गया। सत्संग में कौन जाता है? जिनके अंदर प्रेम रूपी जहर आ गया। ऐसा अथाह प्रेम आ गया कि बस वो तो गुरु का नाम सुनते ही विरह के आंसू आ जाते हैं। वो अथाह प्रेम आने के बाद ही ये जीव जाता है सत्संग में, संत के पास। वो अथाह प्रेम नहीं होता तो नहीं जाता। तो मैं कहते हैं, कहो कौन जाले पनंग जले अपनी अंग ज्वाला। सांप को कोई जलाता नहीं है, वो अपने ही विष से जल रहा है। और कर्मी बड़ो वंश करे मूण मरकट चाला। ये बंदर है ना, बंदर को कोई बस में नहीं कर सकता, देखते हो। लेकिन क्या है कि उसको चना में लालच बहुत है, तो उसको चना का लोभ दे के ये जीव फंसा लेता है। तो भाई कहते हैं कि राम राम राम, बिछड़ी के सुत वृक्ष बेल पोखत जीव सोखे। ये बिच्छू होता है ना, बिच्छू के बच्चे कैसे पैदा होते हैं मालूम है? बिच्छू का बच्चा जब पैदा होता है तो बिच्छू का पेट फट जाता है। बच्चा पैदा होने के लिए उनको कोई जगह नहीं है, उनका पेट फट जाता है। पेट फटता है तो अंदर से बिच्छू छोटे छोटे निकल के, अब वो दूध क्या पिएंगे? माँ का दूध पीना चाहिए, तो दूध तो है नहीं, तो वो बिच्छू के ही चिपक जाते हैं, अपनी माँ से ही चिपक जाते हैं।
और उनका खून पीते हैं। अब बिच्छी मर गई, अब 30-40 बिच्छू पैदा कर दिए और वो सब क्या करे, उसी को चाट गए, खा गए। बिछड़ी के सुत वृक्ष बेल पोखत जीव सोखे। वृक्ष है ना, वो पराश्रयी पौधा एक होता है कि उसके ऊपर डाल दो तो पूरे पौधे को, पूरे पेड़ को खा जाएगा, सुखा देगा, पीट लेता है जो नहीं रहता उसका। ऐसे कोई कोई कर्महीन चेला जब गुरु से चिपक जाते हैं तो गुरु को ही चढ़ जाते हैं। ऐसे कोई कर्महीन पुत्र पैदा हो जाता है तो वंश को चाट जाता है। अब ऐसे पुत्र को जब पैदा किया है कर्महीन को, तो वो तो वंश चाट जाएगा। तो कौन कौन कर रहा है ये? हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष कैसे पैदा हो गए? कोई समय से काम होना चाहिए। तो जो उनकी पत्नी थी दिति, दिति ने कश्यप ऋषि से कहा कि मुझे इसी समय अभी पुत्र दान दो। कश्यप ऋषि बोले ये समय पूजा पाठ का है, हर समय हर बात नहीं चलती ना, हर समय हर बात नहीं चलती, हर समय का समय होना चाहिए। यदि एक जगह हम गए तो वहाँ जाके बैठे तो इन्होंने कहा हरिजस बोलो, हरिजस बोलो, तो बोलेगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब समय की बात पे समय का गाना होना चाहिए ना, समय की बात पे समय का हरिजस होना चाहिए। नहीं, अब गुरु जी की विदाई हो रही है तो तुम पधावना बोलो, सवेरे प्रभाती बोलना चाहिए तो शाम को प्रभाती। ये सब भी ज्ञान सतगुरु सिखाते हैं। हमारे रामचंद्रियों में अभी ये सब कोई पकड़ नहीं है। प्रभाती कब बोलना चाहिए, कब ये राग बोलना चाहिए, कब वो राग बोलना चाहिए, कैसे, कोई मतलब नहीं। जब मर्जी आई तब धर रगड़ चालू कर दी, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही पुत्र पैदा करना है तो कब पति पत्नी का मिलन होना चाहिए, इसका भी एक टाइम होता है। और आजकल देख लो कैसे सब ऊट पटांग बच्चे पैदा हो रहे हैं। कारण क्या है? माँ बाप इन सब चीज़ों को कोई विचार ही नहीं करते। हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष कैसे पैदा हो गए? इसी वजह से पैदा हो। गोधूली बेला में गर्भाधान की क्रिया हो गई, जिससे हिरण्याकश्यप, और उन्होंने कह दिया कश्यप ऋषि ने कि तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो पुत्र पैदा होगा महाविनाशकारी होगा। और वही हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप पैदा हुए। तुम्हारी कहते हैं कि ये वृक्ष है ना, ये वृक्ष क्या करता है बेचारा कि दूसरे को सहारा दे दिया। अब सहारा दे दिया तो वो सहारा दे के कारण क्या हुआ, वो उसी का सब भोजन खा के और वृक्ष को सुखा दिया। तो अब इसमें कारण क्या रहा? ये वृक्ष की दया। दया करो, खूब करो, लेकिन किस पे दया करनी है, किस पे नहीं करनी है, ये भी विचार करना चाहिए। हर चीज़ का विचार होना चाहिए। कोई कहता है कि आप तो संत हो, आपको कोई दो चाटा मारे और फिर आपसे कहते आप संत हो, आप मत बोलना, हमें मारने दो, हैं? नहीं, आपको फुफकारने का अधिकार तो है ना। तो महाराज समझाते हैं कि आखिर सीख अजान वीर छूटे इन दो से। मंत्र का ज्ञान है नहीं और चले गए भूत प्रेत भगाने, तो वो भूत प्रेत तो तुम्हारे ऊपर ही हावी हो जाए, नहीं, और खा जाएगा। कुण देवे दुख दूसरो सिंह भार सामर मरे, सुख राम पाप पिण पोखता यूं अकाज जीव को करे। बोलो राम। ये 12 सिंगा होता है, देखा है 12 सिंगा? एक सिंग में उसके 6 सिंग होते हैं। इसने मांगा होगा ना भगवान से, तभी तो भगवान ने दिया। नहीं, गधे को एक भी सिंग नहीं देते भगवान। गधे को सिंग होता है और 12 सिंगा को 12 सिंग होते हैं। अब वो जब चलता है ना, अब कहने के लिए तो कहते हैं गधे को सिंग नहीं होता, लेकिन फ्री तो है बेचारा, टेंशन फ्री। अब 12 सिंगा जब चलता है तो अपने सिंग के भार से ही मरा जा रहा है, सर उठा ही नहीं सकता, देख नहीं सकता इधर उधर क्या हो रहा है। और जब उसको शेर दौड़ाता है तो वो भागता तो है, लेकिन वो झाड़ी में उसके सींग फंस जाते हैं।
और वो सिंह फंस गया, उसको छुड़ाने के चक्कर में शेर आया, झपट्टा मारा, खा गया। तो अब अगर इसको सिंह नहीं होता तो बच गया होता ना। ऐसे ही अगर ये जीव को मोह नहीं होता ना तो ये राजा बाबू हो जाता। लेकिन ये मोह है ना, मोह सकल व्याधिन को मूला, जा से उपजे अगणित शूला। ये मोह बड़ा खतरनाक है। प्रेम होना बहुत अच्छी बात है, प्रीति होना बहुत अच्छी बात है, मोह होना बड़ी खतरनाक बात है। अब आपको प्रेम में, प्रीति में, मोह में अंतर क्या है? बहुत अंतर है। प्रेम होना एक हल्के स्तर की बात है, प्रीति होना मध्यम की बात है। प्रीति हमको भगवान से करना चाहिए, और मोह ये बड़ी उच्च श्रेणी की बात है। मोह हमको परमात्मा से है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोह अगर परिवार में है तो सब छूट जाएगा। इसलिए महाराज समझाते हैं, कुण दुख देवे दूसरो, यहाँ दुख लिखा ही नहीं, छपा नहीं है। कुण दुख देवे दूसरो, सिंह भार सामर मरे, सुखराम पाप पिंड पोखता। शुभ सवेरे से लेकर शाम तक अशुभ अशुभ काम करे और कहे कि बढ़िया हमें मिलेगा। कर कुसंग चाहे कुशल, तुलसी बड़ा अफसोस। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। कर कुसंग चाहे कुशल, तुलसी बड़ा अफसोस। अगर आपको नशा छोड़ने का मन है ना तो नशेबाजों की संगत को छोड़ दो। जुआ नहीं खेलना चाहते हो, जुआरियों का संगत छोड़ दो। इनके संग रह के अगर आप चाहते हो कि हम बहुत बढ़िया काम कर लेंगे, ये कभी नहीं होगा। करी कुसंग चाहे कुशल, कुसंग करके चाहता है कि हमारा भला हो जाए, कभी नहीं होगा। वही महाराज जी समझाते हैं कि सुखराम पाप पिंड पोखता। दिन भर तो पाप करे, दिन भर पाप की घड़ा को भरे और कहता है कि हमारा भला क्यों नहीं हो रहा है, हमारा भला क्यों नहीं हो रहा है। भाई कहते पेप हुआ पाखान पीड़ प्रहलाद जपाई। ज्ञानी गलती करे ना तो उसकी सजा माफ नहीं होती, अज्ञानी करे तो होता है। लोग क्या कहते हैं, कोई शराब पी के किसी को गाली दे तो लोग क्या कहते हैं, जाने दो भाई साहब, वो पिए हुए है। नहीं, वो गंदा आदमी तो है ही है, आप क्यों उनके संग लड़ रहे हो? तो महाराज समझाते हैं कि ये अज्ञानी के लिए तो माफ है। बच्चों को बड़ा धोखा इनके मम्मी पापा संग हो तो उन्हें भेज दो उनके साथ, नहीं तो बच्चे भी तो, उनका काम है बोलने का, बच्चों की गलती कोई नहीं है। खेले बच्चे साथ। पेप हुआ पाखंड पीड़ प्रहलाद पाई, समझा पुरुषा दोष हीर बिन शोरे भाई। समझदार आदमी गलती करता है ना तो उसको पाप लगता है। इसमें कथा बताते हैं महाराज कि एक घर में झाड़ू पोछा लगाने वाली थी। वो झाड़ू पोछा लगाने वाली घर में एक झाड़ू पोछा लगा रही थी, हीरा पड़ा हुआ मिल गया। हीरा पड़ा हुआ मिल गया, चमकदार चीज़ था, तो वो ये तो समझी नहीं कि ये हीरा है, इतना कीमती है, लेकिन वो समझी ज़रूर कि ये कुछ न कुछ बढ़िया है, क्योंकि इतने बड़े घर में गिरा है, सेठानी का चीज़ है, तो कुछ तो कीमत होगा ही। नहीं, वो सोची कि अगर हम ऐसे उठा के ले जाएं कोई देख लेगा, तो उसने क्या किया, अपने पैर की उंगलियों में उसे दबा लिया और घिसट घिसट के रगड़ रगड़ के ले गई वो सड़क पर से। कहाँ? सुनार के यहाँ। सुनार के पास ले जाके उसने उनको दिखाया कि ये कितने का है भैया, ये बिक जाएगा क्या? तो वो 10 लाख का हीरा था। उसने कहा हाँ 100 रुपया दे देंगे। तो बड़ी खुशी, 100 रुपया? अरे दे दो महाराज, दे दो। 100 रुपया में बेच के, इतने में क्या हुआ, 2 पुलिस वाले आए। तो उसने ये समझा जौहरी ने कि लगता है पोल खुल गई इसकी, और हीरा तलाशने आए हैं, तो अगर गुल्लक में रखेंगे तो ये सब पकड़ जाएगा। तो उसने क्या किया, उस हीरे को अपने जांघ के नीचे ऐसे दबा लिया, और दबा के जब तक पुलिस वाले आए, इधर उधर का अपना काम था उनका अपना खुद का करके जब चले गए, तब उसने ऐसे झुक के देखा
तो हीरा एकदम चूर चूर हो गया, फट गया। अब ये भेद कैसे खुले, क्या हुआ? तो उसने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, वो दासी जो थी ना, इस हीरे को रगड़ रगड़ के पैर से लेके आई, तब तो हीरा टूटा नहीं। हीरा पक्का था, घन मारने से नहीं टूटता है, तो पैर के रगड़ने से क्या टूटता? वो पैर से रगड़ के लाई, तब तो हीरा टूटा नहीं, और मैंने अपने पैर के नीचे रख लिया तो ये चकनाचूर हो गया। क्यों हुआ? तो उनके गुरुजी ने बताया, बेटा तुम्हें मालूम था वो कितने का था? कि हाँ महाराज मालूम, 10 लाख का हीरा था, तुमने उसकी कदर नहीं करी। आवत ही हरखे नहीं, नैनन नाही सने, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जहाँ भाव नहीं हो ना, उस घर पे चाहे सोने की बरसात हो रही हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए। और जहाँ भाव हो, वहाँ कैसी भी कच्ची झोपड़ी हो, टूटी फूटी झोपड़ी हो, वहाँ जाना चाहिए। ये भाव का सौदा है। गुरुजी ने कहा कि तुम्हें पता था कि 10 लाख का हीरा है, तुमने उसका भाव गिरा दिया। कोई चीज़ कितनी कीमती है, तुम उसका कीमत नहीं कर पाए। इसलिए कहते हैं माई माई बहुत ब्याई, तुम्हारी जैसे तो बहुत मिल जाएंगे। बार बार कहते काट की हड़िया बार बार नहीं चढ़ती। और अगर बार बार आपके घर पे संत आ रहे हैं तो आप समझ लो कि आपका भाव ठीक है। भाव की वजह से साधु संत जाते हैं। गुरुजी ने कहा तेरा भाव गिर गया, 10 लाख की चीज़ को 100 रुपये में बेच दिया, इसलिए हीरा कुभाव के खातिर फट गया। तो भाई कहते हैं समझा पुरुषा दोष, हिर मिलियो रे भाई, बड़ी अवल्या एक सरब तिनका तन कीना, कमरा पड़ी कुरान साच साहेब को दीना, सुनकर आवाज फकीर हाक हुरमा चली आई, लाख रुपया रोक दे साहिब घर माई, बन भूल्यो सुल्तान अचंबा ऐसा पाया, अन पानी को प्यास साई पर लोक रचाया, पुलिया बोलिया प्रेसता ये दरबार हुरमा तड़ा, करोड़ मोड़ सुख राम कहे समझा दोसन 100 गुना। बोलो राम जय राम कर। एक मूर्ख आदमी कोई गलती करे ना, तो मूर्ख आदमी की गलती का केवल गलती का ही फल मिलेगा बस। लेकिन जो ज्ञानी होके गलती करता है उसको 100 गुना ज़्यादा फल मिलता है। महाराज क्या समझाते हैं? पेप हुआ पाखाण। प्रहलाद बार बार कहता था कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम राम करो भाई। जब कहने वो हर समय भगवान राम की महिमा गावे, तो हिरण्याकश्यप उसके ऊपर बहुत नाराज होता था। जब बहुत तरीके से समझाया और प्रहलाद नहीं माना, तब हिरण्याकश्यप ने कहा कि इस प्रहलाद को पेड़ में बांध के और पत्थर बरसाओ इसके ऊपर सब लोग। तो प्रहलाद को पेड़ में बांध दिया और ये पत्थर फेंकना चालू किया। तो प्रहलाद हंसे, हंस के हे परमात्मा, हे प्रभु, आप इनको माफ़ कर देना। ये जानते ही नहीं ना, हम जो कह रहे हैं वो सही बात है, इसलिए अज्ञानी है, इनको मारना मत। सब ने पत्थर मारा, राज आज्ञा थी। हिरण्याकश्यप ने कहा सब लोग प्रहलाद को पत्थर मारो। बाद में राजा ने पूछा कि भाई सबने पत्थर मार दिया? कि हाँ साहब मार दिया, लेकिन रानी साहिबा ने नहीं मारी। तो हिरण्याकश्यप गए कयाधु से बोले कि तुमने राज आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। भले ही हमारी पत्नी हो, लेकिन राज आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। राजा ने आदेश किया, तुम्हारे पति ने नहीं। जाओ उसको पत्थर मार के आओ। कि मैं कैसे पत्थर मारूं, मैं जानती हूँ सही कह रहा है। तू सही कह रहा है या झूठ कह रहा है, तुम उसका साथ मत दो, मेरे साथ रहना है तो पत्थर मारो। कयाधु ने कहा मैं पत्थर तो नहीं मारूंगी, फूल मार सकती हूँ। यहाँ फूल मार। तो गुलाब का एक फूल लेके गई और उसने प्रहलाद को ऐसे मारा। प्रहलाद फूट फूट के रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा। कयाधु ने बेटा तुमको सबने पत्थर मारा,
पत्थर मारने से तू लहूलुहान हो रहा था, तब तू हंस रहा था, और मैंने तुमको फूल मारा तो तू इतना रो रहा है। कि माता, जिन्होंने मुझे पत्थर मारा ना, वो जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कह रहा हूँ। ये बात वो नहीं जानते। लेकिन आप जानती हो कि जो मैं कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। लेकिन उस पापी पिता के प्रेशर में, दबाव में आके आप मुझे मारी, फूल मारा या पत्थर मारा, वो भाव बात नहीं है। बात तो भाव की है कि आपने किस भाव से मारा। आपने मारा, बस पेप हुआ पाखंड। फूल है ना, वो पत्थर से भी ज्यादा मजबूत हो गया, भारी पड़ गया। पेप हुआ पाखंड। पीड़ प्रहलाद पाई, प्रहलाद को ऐसा पीड़ आया, रोने लगे। क्यों रोने लगे? कि समझा पुरुषा दोष हीर बिरजोड़े भाई, बड़ी अवल्या एक शरब तिनका तनकी न। दूसरे को ज्ञान दे, अपने नहीं माने, उसको भी दोष लगता है। एक मुसलमानों में थी बेगम, तो सबको ज्ञान सुनाती, तो कहती बिना पूछे किसी का चीज नहीं लेना चाहिए। कोई चीज मिले उसको 3 बार प्रकट कर दो। अगर 3 बार प्रकट कर दिया, उसके बाद में भी कोई नहीं मिला तो ले लो, लेकिन कोई चीज मिल जाए तुरंत मत रख लो। तो अभी हम एक जगह गए सत्संग करने, तो सवेरे 100 का नोट गिरा मिला गद्दे के बीच में। अब मेरा तो था नहीं, तो मैंने 2-3 लोगों से प्रकट किया कि भाई देखो यहाँ गद्दे के बीच में 100 का नोट मिला। हमें तो पता नहीं, हमें तो पता नहीं, हमें तो धर लो भी अपने आप ये कोई। अब 2-3 लोग जो वहाँ सोए थे उन्होंने पूछा तो क्या हमारा तो है नहीं, हमारा तो है नहीं, नहीं है तो छोड़। तो भाई कहते हैं कि बड़ी अवल्या एक शरब तिनका तनकी ना हुए। वो सबको यही कहती थी कि बिना पूछे किसी का सामान नहीं लेना चाहिए, प्रकट कर दो। कोई चीज पड़ी मिल गई तो भी आप क्यों ले रहे हो? अपनी चीज नहीं है ना, छोड़ दो। कम से कम जिसका है वो आएगा बाद में तो ले ही लेगा ना, उसको दुख नहीं होगा। ये राका और बांका जाति के कुम्हार थे, और दिन रात भक्ति में लगे रहते, भजन करते, परमात्मा के ऊपर विश्वास था। तो कोई चीज का जल्दबाजी नहीं करते, अपने समय पे जाते, जंगल में लकड़ी बटोर के लाते और खाना बनाते, खा के पति पत्नी दोनों भजन करते। कोई टेंशन नहीं था कल का क्या होगा। जिसको भगवान पे भरोसा होता है ना, वो कल की चिंता नहीं करता। उन्हें मालूम है जिसने दिया है तन को वही देगा कफन को, जो आज हमें संभाला वो कल फिर संभालेगा। तो कोई नहीं सोचता। तो वो पति पत्नी दोनों मस्त रहते, उन्हें मालूम है टाइम पे चावल दाल आ ही जाएगा, टाइम पे लकड़ी मिली। वो जाके जंगल में लकड़ी तोड़ते नहीं थे, गिरी हुई सूखी लकड़ी जो मिल जाए वही लाते थे, उसी में खाना बनाते। 2 मिल जाए तो 2 ही लकड़ी इतना अमर हो जाती, पूरा खाना बन जाता उनका। क्योंकि परमात्मा होते हैं ना, अग्नि में भी परमात्मा है, अन्न में भी परमात्मा है। या कुछ लोग खाना खाते हैं तो बाप रे पशु की तरह खाना खाएं। कैसे खाना खाएं मालूम? खाना खाएं तो थाली के चारों तरफ इतना खाना गिरा देंगे कि लो, एक छोटा मोटा पक्षी खाना खा ले पेट भर जाए। और खाना खाने के बाद जब छोड़ेंगे तो थाली में इतना खाना छोड़ देंगे कि 2-4 चूहा खाएं तो वो भी मस्त हो जाए। एक आदमी से मैंने कहा कि खाना मत छोड़ा करो थाली में, तो बोले ये कुत्ता सुअर सब बैठे हैं काहे लिए, इन्हीं के लिए छोड़ता हूँ मैं। हमें तो ताज़ा बनवा के छोड़ दिया करो, ज़्यादा मुँह है तो। आदमी अपना काम सिद्ध करने के लिए बहाने बहुत सेट करके रखता है। हम जूठा छोड़ेंगे तभी ना सुअर खाएगा, हम जूठा छोड़ेंगे तभी ना कुत्ता खाएगा। क्यों? कुत्ता जूठा खाने के लिए बैठा है क्या? कुत्ते में भगवान नहीं है क्या? उसको बढ़िया ताज़ा रोटी बना के खिलाओ ना, हिम्मत है तो। गलती अपने करेंगे और उसका आरोप दूसरे पर रख देंगे। क्यों इतना खाना ले लिया थाली में? खाते 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 यहाँ तक भर गया, अब नहीं गुंजाइश है, अब छोड़ दिया। क्या? कुत्ते के लिए छोड़ दिया। पागल बना रहे हो तो कुत्ते के लिए छोड़ दिया। जान बूझ के तो अभी बस चले तुम्हारे, ये भी खा जाओ।
ये थोड़ा समझदारी से काम करना चाहिए ना। महाराज कहते हैं कि समझा पुरुषा दोष, बड़ी अवल्या एक सरब तिनका तन कीना। वो सबको ज्ञान दे, बिना पूछे किसी का सामान मत लेना, प्रकट करके लेना। एक आदमी की आदत थी, उसके गुरुजी ने कहा कि कोई चीज़ प्रकट करके लेना, नहीं तो मत लेना। तो उसको एक बार हीरे की थैली मिल गई। अब उसने क्या किया, अब प्रकट करना पड़ेगा, गुरुजी की आज्ञा है। तो कहा ये थैली, सब लोग देखे क्या हुआ क्या हुआ, नीचे कर ले। तब बोले किसकी है, अब किसकी है इतना धीरे से बोले, कोई सुने ही नहीं। फिर एक बार हो गया, फिर दूसरी बार ये थैली, अब सब देख किसकी है। 3 बार बोला, कोई समझा ही नहीं, जेबा में डाले और चल दिए। राका और बाका जंगल में गए लकड़ी लेने के लिए। शंकर पार्वती जी जा रहे थे। शंकर पार्वती ने कहा कि कितने भगत हैं, इन्हें कुछ दे दो। कि हम दें तो लेते नहीं, देऊं तो लेवे नहीं, मेरा जन्म आया। देऊं तो लेवे नहीं, मेरा जन्म आया। जो सुख जानिया पीव का जाने और न भाया। जो सुख जानिया पीव का जाने और न भाया। हो तेरो क्या न्याय है। महाराज कहते हैं प्रभु आपका ये क्या न्याय है कि निगुरा नर राजस करे जन भीखड़ जाए। जो साधु है संत है उन्हें आप दुख देते हो। सही बात तो ये मृत्यलोक ही दुख का घर है। इस मृत्यलोक में आगे कोई सुखी देखा? राम सुखी रहे, कृष्ण सुखी रहे, रावण सुखी रहा, इब्राहिम अदम सुखी रहा, भरथरी सुखी रहे, कौन सुखी रहा? और 4 दिन की सुख उनके जिंदगी में था, 4 दिन का हमारे भी होता है नहीं? अभी देखो कितना बढ़िया समय निकल रहा था, सत्संग सत्संग, यहाँ सत्संग वहाँ सत्संग, ये कितना सुख का समय निकल रहा था। अब ले आज पूर्ण हो गया, अब कल से फिर अपना वही बात है। एक बार हमारे गुरुजी एक दिन चातुर्मास कर रहे थे, तो चातुर्मास में कुशालदास जी महाराज की बात है, तो चातुर्मास में खाने पीने को खूब आवे, रबड़ी मलाई दही घी दूध सब ले आवे भाई। इसलिए लाते थे कि महाराज हमारा भाग्य है, इस बार आप लोगों का भाग्य है, बतलैया में ही चातुर्मास होगा। अभी तक तो कन्फ्यूजन था कि काशी में करेंगे कि कटका में करेंगे, लेकिन वो एक परिस्थिति ऐसी आ गई कि इनमें मजबूरी हो गई हमारी, तो बतलैया में ही करेंगे। और करेंगे पूरा 2.5 महीना। सोचो क्या भाग्य मिला, 2.5 महीना पूरा। राम राम राम। अरे भाई राम राम, कहाँ थे तुम अभी तक? 2.5 महीना चातुर्मास करेंगे बतलैया आश्रम पे। ये भी कोई भाग्य की बात है, उदय हुआ है, कोई राम जी की कृपा हुई। तो चातुर्मास का बड़ा महात्म होता है। तो महाराज कहते हैं, वो कौन सी कथा सुना है? हाँ, भगवान से माता ने कहा कि देव तो लेवे नहीं, मेरा जन्म आया। जो सुख जानिया पीऊ का जाने और न भाया। इनको देता हूँ, लेते ही नहीं है। साधु संत जो है ना, हाँ मैं अपने गुरुजी कथा सुना रहा था, तो चातुर्मास में एक आदमी ने देखा कि महाराज के बड़े नक्शा है, बड़े खाने पीने भी मिल रहे हैं, तो महाराज के संग रह जाऊँ तो ठीक है। अब वो पीछे पड़े, महाराज हमें गुरु मंत्र दे दो। देखो लक्ष्य कहाँ का कि 2 महीना के बाद चातुर्मास खत्म होगा, तब जाएंगे तो इनके संग संग वहाँ भी जाएंगे, तो जब चेला बनेंगे तभी तो ले जाएंगे, काहे को ले जाएंगे। तो महाराज हमें गुरु मंत्र दे दो, हम आपकी सेवा करेंगे। तो गुरु मंत्र दे दिया महाराज जी ने। खूब 2 महीना चकाचक सेवा करी कि हाँ अब महाराज जी हमको संग लेके चलेंगे, महाराज संग रखेंगे, कोई चादर वादर मिल जाएगा।
अब मुझे 2 महीना ख़त्म हुआ तो महाराज जी ने कहा बेटा अब तुम अपने घर जाओ, अब तो हम कल निकलेंगे, प्रस्थान करेंगे। अरे गुरुजी अब आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे, अब हमें कोई चादर वादर दे दो, या तो फिर इधर ही मांगे खाएं और नहीं फिर संग चले। महाराज जी समझ गए मामला गड़बड़ है। कहने देखो ये चेला है कि चाटी है। महाराज जी कहें चादर तो नहीं दूंगा भाई, मेरे संग रहना चाहे तो रह ले। अरे महाराज चादर की क्या ज़रूरत है, हम तो आपके संग ही रहेंगे, आपके संग में बड़ा सुख है। और महाराज पहले दिन जंगल में गए तो अब वहाँ तो जहाँ चातुर्मास हो रहा था सवेरे के टाइम ही दही मट्ठा दूध रबड़ी जलेबी आ जाता था। अब जंगल में कहाँ से आए, अब सवेरे से मंजन करके बैठे चेला गुरु दोनों। तो आगे बोला गुरुजी नाश्ता पानी का कोई जुगाड़ कि है बेटा, एक काम कर, वो जो है ना बाहर निकल के देख, गाय जो आवारा गाय घूमती है ना जंगल में, हमारे गुरुजी का आश्रम ऐसी वो जंगल में ही है, अभी भी बहुत जंगल है। पीलवा देखेंगे तुम नहीं है, चल अब की बार घुमाएंगे पीलवा। तो जा जंगल में देख गाय गोबर करी होगी ना, तो कंडा उठा लिया। उन्होंने सोचा कि बट्टी दाल चोखा लगेगा, आज लगता है मामला जोरदार है, कंडा मंगा रहे हैं गुरुजी। तो कंडा मंगाए तो क्या अब इसमें आग लगा दे। वो बड़ा खुश हुआ कि अब तो इसे आग लगाएंगे तो बट्टी दाल चोखा बनेगी। बड़ा खुश, मुँह हाथ धो के तैयार बैठा। अब जलते 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 कि गुरुजी अब इसके अंदर क्या डालेंगे, कुछ मत डाले, इसे बना रहने दे। एक हमारा तो राख हो जाएगा कि राख ही तो बना रहा हूँ और क्या करूँ। राख बन गया, उसके बाद कपड़े से छान, इसको छान लिया, अगर पानी में घोल के तू भी पी ले हम भी पी ले। अरे क्या महाराज ये तो गड़बड़। तो महाराज ये राख पी के, हाँ राख पी के भजन करना पड़ेगा। साधु बनाए सवादु नहीं हो। तो वहाँ चतुर्मास में मिल रहा था, साधु को रबड़ी मिले तो भी कहते वाह वाह रे मौज फकीरन की, वाह वाह रे मौज गरीबन की, वाह वाह रे मौज फकीरन की, वाह वाह रे मौज गरीबन की। कबहू तो खावे रूखा सूखा, कबहू तो खावे रूखा सूखा, कबहू तो टपकन खीरन की, हो राम कबहू तो टपकन खीरन की, वाह वाह रे मौज फकीरन की, वाह वाह रे मौज गरीबन की। कबहू तो ओढ़े साल दुसाला, कबहू तो ओढ़े साल दुसाला, कबहू तो गुदड़ी लीरन की, हो राम कबहू तो गुदड़ी लीरन की, वाह वाह रे मौज फकीरन की, वाह वाह रे मौज गरीबन। कबहू तो पौड़े रंग महल में, कबहू तो पौड़े रंग महल में, कबहू तो गलियां ऐरन की, हो राम कबहू तो गलियां ऐरन की, वाह वाह रे मौज फकीरन की, वाह वाह रे मौज गरीबन की, वाह वाह रे मौज फकीरन की, वाह वाह रे मौज गरीबन। कबहू तो चाले हस्ती घोड़ा, कबहू तो चाले हस्ती घोड़ा, कबहू तो गधिया कुम्हारन की, हो राम कबहू तो गधिया कुम्हारन की, वाह वाह रे मौज फकीरन की, वाह वाह रे मौज गरीबन।
कि बाबा रे भोज फकीरन की बाबा रे मौज गरीबन की। बोलो राम। वो बोला गुरुजी ये राख पी के कितने दिन रहेंगे, कि जब तक राम जी रखेंगे। कि आप ऐसे ही रहते हो? हमने कहा ऐसे ही रहते हैं। महाराज बोले कि ऐसे ही रहता हूँ। जब राम जी को दया आती है तो कहीं न कहीं से कोई टिफिन भेज देते हैं, कोई लेके आ जाता, महाराज कि आज हमारे बेटे का जन्मदिन है, पूरी कचौड़ी खा लो महाराज। तो खा लेता हूँ, और नहीं तो यही राख दी है गवर्नमेंट ने, गाय घूम रही है, घूम, कोई दिक्कत नहीं। लोग कहते थे योगी आदित्यनाथ ने बहुत गलती करी, गाय छुड़वा दी, सब गेहूँ खाए जा रहे हैं, कितनी जोरदार गेहूँ हुआ। अब जब भगवान ने पट्ट कर दी, अब कोई ना बोल रहा। पहले कह रहे थे सब गेहूँ गाय खा जा रही है, अब कह रहे बहुत अच्छा गेहूँ था, इतना गेहूँ होता है। एक आदमी बोला महाराज इस साल इतना गेहूँ होता ना, रखने से नहीं रखाता। हमने तुम लोग तो कह रहे थे योगी आदित्यनाथ की गैया खा गई सब, 20 लाख गाली दे चुके हो आज तक। अब कह रहे हो अरे गाय खाएंगे, ये सब खाएंगे ना, इनके खाने से कुछ नहीं होता, ये और बढ़ेंगे। जिस खेत में आपको 1 कुंटल होता था अनाज, वहाँ 3 कुंटल हो जाएगा। ये तो राम जी का देन है ना। और मैं आपको ईमानदारी की एक हिवरा का घटना बताऊं। एक आदमी ने चना बोया था, तो चना के चारों तरफ से कटीला तार लगा दिया, उसमें करंट चला दे, दुनिया भर का पाप करे। और एक राम से नहीं था, उसने अपने खुद बताया हमको हिवरा धाम में, गुरुजी हम आपको सही घटना बता रहे हैं। वो क्या करे, सुबह आरती करे, राम रक्षा का जल ले जाके किनारे किनारे डाल दे। तो उसके लोग कहते थे अरे कुछ बाड़ वाड़ लगाओ, नहीं सुअरा सब खा जाएंगे, तुम्हारा चना एक नहीं होगा। कोई बात नहीं, राम जी देंगे, नहीं खाने को लिखा होगा तो कोई बात नहीं। और उसने सब कुछ किया, 1-2 सुअर घायल हो गए, गाय घायल हो गई, करंट चला देता था, सब कुछ किया। उसके खेत में 1.5 बोरा चना नहीं निकल पाया, इसके खेत में 3 बोरा। क्या मेरा अपना अनुभव है महाराज। अब कोई नहीं चिल्लाएगा। अभी कह रहे थे गेहूँ खा गया, गेहूँ खा गया। कितने लोगों ने वोट नहीं दिया बताओ। ऐसे लोगों को वोट दिया कि उनके वोट दे, उनके जीतने के बाद मुसलमानी शासन हो जाएगा, मर जाओगे सब लोग, तुम्हारे बेटा नाती पोती सब बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन वोट उन्हीं को देंगे। क्यों? योगी आदित्यनाथ ने गाय छोड़ दी। देखो कितने कितने गजब के सोच वाले लोग हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। खास करके हिंदुओं की बुद्धि तो एकदम भ्रष्ट, इनको अकल ही नहीं। आज ये सुमित के शादी का वो चल रहा है ना कार्यक्रम, तो इनकी मम्मी ने कहा महाराज सुमित की शादी के उपलक्ष्य में आपको सत्संग करना पड़ेगा मई में। हमें मई में बिल्कुल नहीं खाली हूँ, अभी करा लो तो करा लो, तुरंत झटपट, शुभ काम में देर नहीं करना चाहिए। तो चिंटू आए, जब शादी तय हो रही थी हमारे पास, तो बोले गुरुजी चिंटू सुमित की शादी तय करने जा रहा हूँ। बेटा तुम बैंड करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बैंड चलाओ ही मत, ये बैंड का पैसा फालतू जाता है। और बैंड करना है ना तो कोई हिंदू बैंड मिले तो करना, और नहीं तो बिना बैंड के हमको बजाना, हम ही ढोलक बजाते हुए चलेंगे, पटर पट पटर पट। और नहीं बढ़िया था डीजे करो, शानदार। नहीं हिंदू है ना तो मरा जाता है। सब हिंदुओं को मैं एक ही बात कहता हूँ, बैंड बजवाना छोड़ दो, डीजे चलाओ। कोई हिंदू लड़का हो डीजे चला रहा हो, उसके डीजे से चलवाओ, गाना सुनो, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, तो ऐसे है ना, इनका तो कर्म खराब है, इनका बहुत बेकार है, सब ऐसे ही। उन्होंने कहा गुरुजी तो हम आपके संग नहीं रह पाएंगे, मैं राख पी के नहीं रह सकता। अरे क्या बेटा, मुझे पहले से ही पता था, ये मैं जानता था कि देखो तू कितने दिन तक रह पाता है। हैं जब चाटी होते हैं ना, चाटी, उन्हें जब तक चाटने को मिले तब तक तो गुरुजी बहुत अच्छे, चाटना बंद एल्ला। एक आध कोई चेला कहते हैं, कोई कह दिया जरा ये काम कर देगा, पागल हो गए, काम करना होता तो घर पे नहीं काम कर रहे हो तो यहाँ का बैठे रहते। ले उन्हें आश्रम केवल इसलिए चाहिए आराम करने के लिए, काम एक करना, हाँ काम करना हो तो घर नहीं रखा हमारे, घर का काम करूँगा तो गाँव में इज्जत बनेगी, घर की इज्जत बनेगी, आश्रम में काम करने का क्या फायदा। यहाँ तो आता ही इसीलिए हूँ, बस राम नाम के नाम पे कहीं कोन्ना पकड़ ले, चद्दर ऊपर से डाल लो। आजकल तो ये भी बहाना बढ़िया है, भजन करने के लिए ऊपर से चद्दर डालो, अंदर कहाँ कर रहे कुछ पता ही नहीं।
अब सोए रहे हो कि होंठ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अब कोई खोल के थोड़ी देखेगा कि देखो ये राम राम कर रहे हैं कि नहीं, ऊपर से बढ़िया सा चद्दर डाल ले। लेकिन होता क्या, जब नींद आती है तो चद्दर नीचा हो जाता है, तो समझ में आ जाता है कि ये गड़बड़ है। तो महाराज कहते हैं वो औलिया जो थी ना, वो क्या करे, दूसरों को उपदेश बहुत दे और अपने क्या करे, उनके पड़ोस में एक छप्पर पड़ा हुआ था, तो छप्पर में से तिनका निकाले, दांत खोदे और फेंक दे। और दूसरों से क्या कहे, किसी की चीज ले ना तो बोलो जरूर, बता दो जरूर। अब यहाँ पीलीभीत में सत्संग करे थे, एक बाई जी बहुत रो रही थी। हमें क्या हुआ, भजन लग गया, ध्यान लग गया क्या? अरे महाराज सत्संग तो ध्यान से सुना नहीं, भजन क्या लगेगा। कि क्या तो रो क्या हो रही है? नया चप्पल पहन के आए थे, चप्पल कोई उठा लिया। डर तेरे के बेचारी अब कितने साल तक गाली देगी। और बैठ के क्या कहे मालूम है, जाओ जो ले गया है ना उसका आखिरी रहेगा चप्पल है, इसी से जिंदगी कटेगी। अब मैं तो इस गाली का मतलब नहीं समझा, तुम्हारी माता जी समझाए कि देख रहे गाली क्या दे रही है। अभी क्या कह रही है, यही तो कह रही है कि इससे ज़िंदगी कट जाएगी। कि हाँ मतलब उसका ज़िंदगी साल 2 साल का रहे, बस साल 2 साल में चप्पल टूट जाएगा। तो गाली दूसरे तरीके की नहीं, कहते हैं ना कि भगवान करे तेरे बच्चे बढ़े, भगवान करे तेरे बच्चे जिए, भगवान करे तेरे बच्चे खूब जिए, खूब बढ़े और बड़ा होके तेरा खून पिए। अभी आशीर्वाद है कि शराब है पता नहीं, बड़ा हो गया तेरा खून पिए। ऐसी वो गाली क्या दे रही कि जाओ चप्पल तो ले गई तो ले जाओ, लेकिन अब ये आखिरी चप्पल रहेगा जिंदगी से। ज्ञान देती थी लेकिन अपने खुद नहीं मानती। जब वो मर गई तो उसको कब्र में डाला गया, तो जितने तिनके उसने दांत तोड़ के दांत खोदे थे ना, वो सारे तिनके सांप बन के उसको चिपट गए और कब्र में जाके उसको दुख देते थे। बड़ी अवल्या एक सरब तिनका तनकीना, कबरा पड़ी कुरान साज साहिब को दीना। तब उसने एक फकीर को, एक मौलवी को सपना दिया कि मैं कब्र में भी बहुत दुख पा रही हूँ। कि क्यों? कि मैंने दूसरों को ज्ञान तो बहुत दिया लेकिन अपने को फॉलो नहीं किया। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, किसी को कोई ज्ञान दो ही मत, अगर ना अपने से नहीं हो सके तो अपने से हो, क्योंकि अपना किया ही अपना खाया ही पेट भरता है। खाली दूसरे को सिखाओ तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, अपने कुछ मत करो। तो हमारी कहते हैं वो अवल्या क्या बोली उस फकीर को कि मेरे कब्र पे आगे आप कुरान पढ़ दो। तो उसने आगे कुरान का पाठ किया तो उसका पाप खटा। तो हमारी कहते हैं सुनकर आवाज फकीर हाक हुरमा चले आई। एक फकीर था तो वो चिल्ला रहा था, अल्लाह का घर खरीदो, अल्लाह का घर खरीदो। रानी के कान में आवाज़ गई, उसने बुलाया फकीर को, ए फकीर यहाँ तू अल्लाह का घर बेच रहा है? कि हाँ। कितने में? कि 1 लाख रुपया। रानी ने तुरंत 1 लाख रुपया निकाल के दे दिया, ले जाओ महाराज, एक हमारे नाम से कर देना, कुछ इंक्वायरी नहीं, दे दिया। और वो फकीर लाया उस 1 लाख रुपए से खूब बढ़िया भंडारा किया, सब राम से नहीं हो के जिम्मा दिया, खूब खिलाया। एक दिन बादशाह गया था जंगल में, सुनकर आवाज फकीर हाक हुरमा चली आई, लाख रुपया रोक दे साहिब के माही, बन भूलो सुल्तान अचंबा ऐसा पाया। एक बार बादशाह जो था वो जंगल में भटक गया, रात हो गई, भूख प्यास से तड़प रहा था तो बेहोश हो गया, गिर गया। इतने में क्या देखता है कि 2 आए प्रेस्ता, उन्होंने उनको पकड़ा और ले गए एक जगह। देखा अरे ये तो बड़ा बढ़िया महल है, कि जंगल में महल कहाँ से आ गया? उन्होंने कहा ये महल किसका है? तो उस प्रेस्ता ने बादशाह की बीवी का नाम बताया। हैं, ये तो मेरी बीवी का है। कि हाँ आपकी पत्नी का ही ये महल तैयार है, आपकी पत्नी जब मरेंगी ना तो यहाँ आएंगी। एक फकीर के ऊपर विश्वास करके उन्होंने 1 लाख रुपए का दान किया था। और उस फकीर ने दान भी ऐसे लोगों को दो ना जो कम से कम सही जगह लगाएं, कहीं भंडारा करें, कहीं रामद्वारा बनाएं, कहीं पलस्तर कराएं, कहीं कुछ कराएं। नहीं, हमको भी लोग दान बहुत देते हैं, मैं क्या करूं? खाने पीने के लिए तो राम जी ने हमें बहुत दे दिया है, खाने पीने का पेंशन हमारा आता ही है, बनारस में किराया आता ही है। अब 25-30 हज़ार रुपया महीना तो उनको फालतू आता ही है, हमारा आता है खुद का।
हम हमारी पत्नी 2 लोग, आपकी माता जी 2 लोग कितना खाएंगे? तो इसलिए तुम्हारी माता जी तो शुरू से ही बहुत कड़ाई रखती थी। जब तक मेरे पास राम द्वारा नहीं था, आश्रम नहीं था ना, आपकी माता जी ने हमको दक्षिणा नहीं लेने दिया, लेते ही नहीं थे। कटरा वाले सब जानते हैं, कटरा में सत्संग करता 1 रुपया दक्षिणा नहीं लेता था, कुछ चढ़ावा नहीं लेता था। नहीं भैया हम करेंगे क्या? फिर राम जी ने जब देखा कि ये इसके पास करने को कुछ है नहीं, लोग दान देते हैं तो करेगा क्या, तो देखो 4 आश्रम बन गए। राम जी की ऐसी कृपा हो गई, कसरक, बतलैया, कटका, गढ़ौली, बनारस। लेकिन हमने एक नियम ले लिया, मैं आज भी किसी से ये नहीं कहता कि मैं आपके यहाँ सत्संग करने आ रहा हूँ, मुझे इतना रुपया देना, ये कभी नहीं। मैंने एक संकल्प ले लिया है। अब एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक घटना हुआ तो उनके घर वाले बोले आपको बोलना पड़ेगा, हमसे कुछ ले हो आप, इतना बड़ा काम हुआ, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ राम जी का। मैं बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। क्या मुझे मालूम है कि आपका नियम है, आप बोलते नहीं हो, लेकिन यहाँ तो आपको बोलना ही पड़ेगा, आप जितना बोलो मैं करने देंगे। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। क्या महाराज मेरे मन को संतोष कैसे होगा? हमके जहाँ तक संतोष हो वहाँ तक करो, हमका मना कर रहे हैं का? जहाँ तक संतोष हो वहाँ तक खींचे रहो गाड़ी को, तुम्हें खुद ही लगना चाहिए। भाई कहते हैं वो बादशाह जो आँख खुली देखा वहाँ कुछ नहीं, लेकिन भूख प्यास उसकी तृप्त हो गई। वो घर आया, उसने अपनी बीवी से कहा कि वो फकीर कब आता है जो मकान बेचता है, उस फकीर को बुलाओ। रानी बोले हमें क्या मालूम, तो कभी ऐसे भटक के आ गया था। एक दिन वास्तव में फिर वो फकीर आ गया। बादशाह का घर, अल्लाह का घर खरीदो, अल्लाह का घर खरीदो, अल्लाह का घर खरीदो। बादशाह ने कहा इस फकीर को बुला। फकीर को बुलाए, अल्लाह का घर बेच रहा है तू? कि हाँ बेच रहा हूँ। कितने में देगा? कि 1 करोड़ में। अरे क्या पागल, अभी 6 महीना पहले तूने हमारी बीवी को 1 लाख में बेचा था। कि तुम्हारी बीवी को कुछ पता नहीं था कि वो किसको दान दे रही है, क्या होगा, कुछ नहीं। उसने हमको दे दिया था, मेरे ऊपर विश्वास किया था। तुमने देख लिया है, तुम जानते हो कि देने के बाद क्या होगा, इसलिए तुम्हें 1 लाख में नहीं बेचो, 1 करोड़ दोगे तो दूंगा। तो महाराज कहे 100 गुना है। तो महाराज कहते हैं बन भूल्यो सुल्तान चंबा ऐसा पाया, अन पानी की प्यास साईं पर लोक रचाया। पुलिया बुलिया परोसता ये दरबार हुरमा तड़ा, करोड़ मोड़ सुखराम कहे समझा दूषण 100 गुना। क्योंकि समझदार को 100 गुना दोष लगता है। एक आदमी गया अमेरिका, तो वहाँ लिखा हुआ था कि यहाँ के सार्वजनिक स्थान पे बाथरूम करना मना है और पेनाल्टी लगेगी। हर जगह लिखा हुआ है, आजकल तो हर जगह लिखा होता है। तो पहली बार इंडिया में तो कहीं भी चले जाओ, कहीं भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो कोई बोलने वाला नहीं है। बाजार में लोग खड़े होकर बाथरूम कर लेते हैं। अभी हम सिंगापुर गए थे तो वहाँ देखा क्या डिसिप्लिन है भाई रे भाई। आप गलत जगह पे एक तिनका कागज नहीं फेंक सकते। लोग वहाँ पे ना एक प्लास्टिक रखते हैं, तो उसमें कागज वागज होगा ना, पुड़िया खाएंगे तो उसमें अपने प्लास्टिक में रखेंगे, उसको अपनी जेब में रखेंगे, बैग में रखेंगे, और कहीं जब उन्हें जगह मिलेगी तो वहाँ खाली करेंगे। ऐसा नहीं है कि जहाँ मिला वहीं फेंक दिया। हमारे इंडिया में ठीक है, तभी तो हमारा मन नहीं लगे वहाँ। अरे यहाँ बड़ा बंधन है भाई। तो मेरा समझाते हैं कि समझा दोषण 100 गुना। वो आदमी गया अमेरिका पहली बार इंडिया से, तो उसको तो कुछ पता था नहीं। एयरपोर्ट से बाहर निकला और अपना सड़क पे ही बाथरूम करने लगा। एक आदमी और आ रहा था, उसने देखा कि ये कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। इतने पीछे से पुलिस आई, दोनों को उठा के ले गई। दोनों को ले गई। जज ने पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? कि महाराज हम तो इंडिया से आए। कि अमेरिका कितनी बार आया? कि नहीं पहली बार आया महाराज। पहली बार आया है? तुमको ये पता नहीं कि यहाँ बाथरूम नहीं करना चाहिए सड़क पे? अरे क्या महाराज हम इंडिया से आए हैं, वहाँ आदमी घर में कर दे, छत पे कर दे। हमारे इंडिया में कोई चीज़ का रोक टोक नहीं है कि बेटा आज के बाद ध्यान रखना, जब तक अमेरिका में रहना इस बात का ध्यान रखना। अभी तुम्हें छूट देता हूँ, जाओ कोई बात, जाओ। तू कहाँ का रहने वाला है? मैं तो अमेरिका का ही हूँ। यहीं का रहने वाला है? कि हाँ। तो मालूम है कि ऐसा करने से अपराध लगता है? कि हाँ। फिर क्यों किया? कि उसका देख के इसको 6 साल के लिए अंदर करो और 6 लाख रुपए का जुर्माना करो। सिंगापुर में कबूतर को दाना डालना अपराध है।
कबूतर को आपने दाना डालते हुए अगर आपको पकड़ लिया तो 60,000 रुपया पेनाल्टी लगेगा। 60,000, $9 $10 की पेनाल्टी है। देखो नहीं, $900 है। देख लो क्यों, वो कहते हैं ये सब गंदगी करते हैं। अपने इंडिया में ये धर्म का काम है। तो महाराज समझाते हैं कि समझा दोषण 100 गुना। जो समझदार है ना, अब रामसन यही है, भजन करता है, उसको मालूम है भजन करने से ही मोक्ष जाएगा, लेकिन वो पीपरा पूजने क्यों गया, मालूम ये पूज रहे तो हम पूज देंगे। नवरात्र व्रत रख लिया है, क्यों रख लिया, इन्होंने रखा तो हम भी, उनको गुरु बनाया क्या। रामसन यही हो गए और कहते हैं हमने वो ठर्रा पी ली, क्यों पी लिया, ये पी रहे थे इसलिए पी लिया। तो दोष किसको ज़्यादा लगेगा, जिसने गुरु नहीं बनाया है। वो अगर अभक्ष खा रहा है, शराब पी रहा है, तो उसको उतना दोष नहीं है। लेकिन जो गुरु बना लिया, गुरु बना के और गुरु को वचन देने के बाद पी रहा है, खा रहा है, 100 गुना ज़्यादा दोष लगेगा, उसको इतनी मार पड़ेगी कि इनको तो पड़ी नहीं रहे, हमें क्यों पड़ रही, उनको तो गुरु ही नहीं मिले। उनको गुरु ही नहीं मिले तो क्या करेंगे। अभी पीलीभीत में एक 8 साल की बच्ची ने गुरु मंत्र लिया, क्या भजन किया जोरदार, अच्छे ज्ञानी नहीं कर सकते महाराज। और क्या बिरह आई उसको, सर पे हाथ रखती है बिरह आई उसको, और घंटों बैठी रही, मार धाए 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 भजन करे। बाद में मैंने उसको समझाया, देख तू गुरु भी बना ली, तेरा भजन भी लग गया, तो अब तू अपने उम्र की लड़कियों के संग में ना ज़्यादा गुड्डा गुड़िया का खेल मत खेलने लगना। जब तुमसे अलग हो गई ना तो कहे हाँ अब मैं अलग, मैं खेल खेलूंगी तो भी राम राम करूंगी। अभी 8 साल की बच्ची तुम थी, हाँ तुम तो साथ में, क्या कह रहे कि मैं तो खेल खेलूंगी तो भी राम राम करूंगी, खेल में भी राम ज्ञान। तो ठीक है, अपने उम्र की लड़कियों में सबको राम राम सिखा दे, तू बातें बड़ी ऊंची ऊंची करे। तुम्हारी कहते हैं मेले मन का जीव पीठ पर निंदा ठाणे। गंदे लोग होते हैं ना, सामने तो बढ़िया बढ़िया बात करें, पीठ के पीछे उसकी निंदा करें। ये मेले मन का जीव है, इसका उद्धार नहीं होगा। जो बात कहनी है मुंह पे कह दो, बुरी लगे अच्छी लगे, समझदार के उसको इशारा ही बहुत है, लेकिन पीठ के पीछे निंदा क्यों करो। मैले मन का जीव पीठ पर निंदा ठाणे, मुख पर बात बनाए सुगम आछी कर आने। मुख पे तो बात बना दे, हाँ अरे तुम ठीक हो, तुम्हारे जैसा कोई आदमी नहीं है। नहीं, अरे उनके आँख में कीचड़ लगाए तो कह दो भैया तुम्हारे आँख में कीचड़ लगाए, धो लो, तो इसमें बुराई क्या बात है। लेकिन नहीं कहेंगे, क्यों कहेंगे तो बुरा मान जाएंगे। मुंह पे कह देना अच्छी बात है। एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी कथा सुना दूं, टाइम हो गया बहुत ना। एक बार एक राजा ने कहा कि एक मुझे ऐसा कोई कपड़ा बना के दो कि जो कपड़ा मैंने ज़िंदगी में पहना ही नहीं, मेरे बाप दादा ने नहीं पहना, और जब मैं वो कपड़ा पहन लूं तो फिर दोबारा पहनने का मेरा मन नहीं करे। ऐसा कपड़ा बनाओ, और जो ऐसा कपड़ा बना देगा उसको मुँह मांगा इनाम दूंगा। एक बूढ़ा आदमी सोचा कि मरना तो है ही है, अब एक जुगाड़ बनाता हूँ, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मर ही जाऊंगा, क्या करेगा। तो बूढ़े बाबा ने कही मुझे 14 किलो सोना दे दो महाराज, आपके लिए बढ़िया कपड़ा बना दो, और एक कुआं खुदवा दो 15 फीट गहरा। 15 फीट गहरा कुआं खुद गया, और उसमें वो बुढ़ा गया, अपने परिवार को 14 किलो सोना दे दिया कि तू सब भाग जाए यहाँ से। क्यों, अरे कहीं जाके बस जा, किसी को पता नहीं चले, 15-20 दिन का मामला है, मुझे तो फांसी चढ़ना ही है, इतना तो मैं ज़िंदगी में कभी कमाया नहीं, तो ये 14 किलो सोना दे देता हूँ, जाओ तुम लोग मौज करो। अब बाबा एक रेडियो खरीद लिया छोटा सा, और जाके गड्ढा में बैठ के गाना सुने दिन भर। 1 महीना बीत गया तो राजा ने मंत्री को भेजा, मंत्री जाओ देखो मेरा कपड़ा बन रहा है कि नहीं। तो वो आया, मंत्री ऊपर से देखा, अरे ये तो बैठ के रेडियो सुन रहा है पागल कहीं, अरे इसकी हिम्मत देखो, अरे राजा इसको फांसी चढ़ा देगा, इसको डर ही नहीं लग रहा है।
न क्यों कपड़ा बनना शुरू नहीं हुआ? वो बोला पागल हो कि आदमी, तुम्हारे तो पाप चढ़ा हुआ है, ये कपड़ा तुम्हें दिखेगा ही नहीं, ये पापियों को नहीं दिखता है, इतना आधा कपड़ा बन गया तुम्हें दिख नहीं रहा है। तो नीचे गई, कपड़ा तो कहीं नहीं, कहाँ बना? लेकिन इसकी इतनी हिम्मत तो हो नहीं सकती राजा से दुश्मनी ले ले, बन तो सचमुच नहीं, मेरे पाप चढ़ा हुआ है। नीचे गई, देखो तुम पापी हो गए ना इसलिए नहीं दिख रहा है, पुण्यात्मा होते दिख जाता है, ये कपड़ा बहुत दिव्य कपड़ा है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक। अब अपने को पापी कौन कहेगा? गया राजा के पास, राजा से बोला, राजा बोले क्यों कपड़ा देखे? अरे क्या कपड़ा बना रहा है, अभी तो उसका शुरुआत ही है, लेकिन देखना बहुत बढ़िया कपड़ा बनेगा, तुम देखेगे। हाँ 2 महीना के बाद में सेनापति था, सेनापति तुम जाके देख के आओ। अब सेनापति आया, हम ऊपर देखा ये क्या कर रहा है, तो बैठा हुआ गाना सुन रहा है। अब सेनापति सेना का आदमी है, पागल कहीं का, कपड़ा कब बनाएगा तू? अच्छा तुम्हें भी नहीं दिख रहा है क्या? आप पहले आए थे ना, उनको भी नहीं दिख रहा था, बाद में उनको भी दिखा। क्यों ऐसा होता है ना, जो पापी होते हैं उनको दिखता ही नहीं कपड़ा। ये पापी हमको तो वास्तव में नहीं दिख रहा है, तो ये पक्का है। एक हमारे राम सनैयों में साधु बने हैं नया नया, तो वो सबसे कहे मेरा हाथ देखो, तुम्हें इसमें वो दिखेगा, तुम्हें इसमें ये दिखेगा। जब जिसको नहीं दिखता है तुम्हारे पे पाप चढ़ा है, तुम्हें नहीं दिखेगा। छोटा बच्चा ले आओ तो दिखा दो, तो छोटा बच्चा जाएगा, उसको ऐसा हड़का देंगे, हिप्नोटाइज कर, सब दिखने लगता है। देखो इसको दिख रहा है कि नहीं? आजकल खूब नाम कमा रहे हैं, उनके चेला भी खूब बन रहे हैं, क्योंकि ऐसे ढोंगियों के पीछे ढोंगी जाते हैं ना, गधा गधे संग जाए, भैंस भैंसा में जावे, ऊँट ऊँट में, ये तो सब नियम है। पागल के संग पागल घूमेंगे। कुछ दिनों के बाद राजगुरु को भेजा राजा ने, राजगुरु देखो भाई, पूछो कितना टाइम लगेगा अभी। राजगुरु है, राजगुरु झाँक के देखा है, ये मंत्री आया उसको भी कपड़ा दिखा, सेनापति आया उसको भी कपड़ा दिखा, क्योंकि राजा से तो कोई झूठ नहीं बोल सकता ना, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? राजगुरु ने सोचा कभी कभी मैं अभक्ष खा लेता हूँ ना, कभी मांस फांस खा लेता हूँ ना, इसी वजह मुझे पाप चढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा भैया तेरा ये कपड़ा कब तक तैयार हो गया? कि आपको दिख गया राजगुरु ने? कि हाँ दिख गया, वो तो साफ साफ दिख रहा है, इसमें क्या बात? अरे क्या आप शुद्ध आत्मा हो? इसके पहले 2 आए थे बहुत पापी थे, उनको दिख ही नहीं रहा था, बाद में इनका पाप हटा तब जाके दिखाई। राजगुरु का अच्छा ये टाइम तो बता दे कि बस परसों तैयार है कपड़ा। अच्छा अच्छा, राजगुरु ने कहा बस कपड़ा तैयार है, परसों राजा साहब आप तैयार रहिए, वो दिव्य कपड़ा आएगा, ना तो आपके खानदान में किसी ने पहना होगा, ना आप कोई पहनेगा, और आप एक बार पहन लोगे ना, पहनने का मन भी नहीं करेगा, आपका सारा शर्त पूरा हो रहा है। अब उसे कहा गया बाहर निकल कि एक सीढ़ी डालो, सीढ़ी डाला, वो ऐसे कपड़ा लेके बाहर निकला। अब जो देख कपड़ा तो है नहीं, कपड़ा तो है नहीं, लेकिन अब राजगुरु देख के गए थे ना, राजगुरु ने वाह 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 क्या कपड़ा है, मंत्री के वाह 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 क्या कपड़ा है, सेनापति बोले ये तो मैं पहले ही देख गया था। अब जब 3 बड़े लोग कह रहे हैं वाह वाह कपड़ा क्या है, तो पीछे वाले क्या करेंगे? हैं? हमारे यहाँ भी है ना, कुछ लोग ऐसे राम से नहीं बन गए हैं, तो क्यों ये रो रहे हैं तो हम भी रोएंगे, इनको मजा आ रहा है हमको भी आ रहा है, कुछ नहीं रहा है, कपड़ा तो कोरे का ही चल रहा है। अब वो लेके ऐसे ऐसे कपड़ा आया और सब वाह 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 वाह, जितनी जनता वो भी करे वाह 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 वाह। ये कथा बड़ी गहरी है, बहुत गंभीर है, जिसको बुद्धि हो तो गहराई तक सोचना। राम से नहीं हमारा इसी भ्रम में फंसा हुआ है, कपड़ा तो दिख नहीं रहा है, अलिए लिए घूम रहे थे। अब राजा ने देखा, राजा ने कही मंत्री सबसे पहले तू ही गया था ना? हाँ महाराज। तो कपड़ा कहाँ है? ये कपड़ा आपको नहीं दिख रहा हमारे? अरे क्या बात कर, सोचे हमारा गर्दन कट जाएगा अभी। नहीं विश्वास है तो सेनापति से पूछ लो, हमारे पास तो सेनापति गए ना। है सेनापति रे? सेनापति आ गए। हाँ राजा साहब, ये तुझे कपड़ा दिख रहा है? अरे आपको नहीं दिख रहा है क्या? कपड़ा इतना बढ़िया वास्तव में
ऐसा कपड़ा तो आज तक बना ही नहीं। ये भगवान राजा तुझे मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? राजगुरु तुम्हें कपड़ा दिख रहा है? राजगुरु ने कही धीरे से बोलो, पापियों को नहीं दिखता है। हाँ राजा कि मैं तो पापी हूँ, इसका हमें नहीं दिख रहा है। राजा बोला ये बता सबको दिख रहा है? यहाँ सबको दिख रहा है। ये भगवान मैं ही पापी बचा यहाँ संसार में। किसी को बुलाए सुन, यहाँ सुन, रानी को बुलाए, रानी कपड़ा दिख रहा है? रानी मन में सोची दिखता तो नहीं, लेकिन सबको दिख रहा है तो कोई चक्कर तो है ही है। हाँ हाँ राजा साहब ठीक ही है कपड़ा। अब वो राजा साहब बोले कि भाई मुझे पहना के कमरे में चलो। कमरे में ले गया, राजा का सब कपड़ा उतार दो, ये सब कपड़ा उतार दो। हाँ ये दिव्य कपड़ा पहना दूंगा ना उसके बाद। तो राजा ने सारे कपड़े उतार दिए और उसने राजा को वो कपड़ा पहना दिया। अब राजा देखा मैं तो नंगा हूँ, कौन सा कपड़ा पहना दिया इसने? उन्होंने कहा राजा साहब अब बाहर चलो, आप सबको दर्शन दो। राजा कह पागल कैसे? अरे कि दिव्य कपड़ा कुछ नहीं दिख रहा है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, ये दिव्य कपड़ा है ना। अब आपको नहीं दिख रहा है राजा साहब, इसमें कुछ गड़बड़ तो है। हाँ वो गड़बड़ मुझे मालूम है, मैं पापी तो हूँ ही और मैं अभक्ष खाता हूँ, मैं ये करता हूँ, लेकिन आप चिंता मत करो, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये दिव्य कपड़ा है ना। बाकियों के तो सबको दिख रहा है, आप ही को नहीं दिख रहा है। अब राजा आराम से बाहर आ गया। अब राजा बाहर आ गया, सब नीचे सर कर लिए, राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय। राजा साहब बोले मंत्री ये सब हमारी तरफ देख क्यों नहीं रहे? राजा साहब दिव्य कपड़ा इतना तेज है कि उसमें कोई निगाह नहीं डाल। ऐसा है कि हाँ तो मेरी सवारी निकाला जाए, हाथी पे सजाओ, मैं हाथी बैठ के पूरे जनता को दर्शन देना चाहता हूँ, ये दिव्य कपड़ा। अब राजा हाथी, ये भगवान ही राजा पगला है क्या? हाथी पे बैठ गए राजा साहब, अब चल दिए। अब पूरी अनाउंस हो गया, राजा साहब दिव्य वस्त्र में सबको दर्शन देंगे, राजा साहब दिव्य वस्त्र में सबको दर्शन देंगे। लाइन लग गई चारों तरफ। अब जहाँ जिधर से सवारी निकले सब राजा साहब की जय हो, राजा साहब की। एक लड़का था 7-8 साल का, राजा साहब नंगे हैं, राजा साहब नंगे हैं, राजा साहब नंगे। लड़का तो लड़का है ना, उनका मंत्री ये 8 साल का बच्चा कौन सा पापी है, ये क्या बोल रहा है? मैंने कहा महाराज बात तो सही बोल रहा है। क्या कह रहे हो तुम? बिल्कुल सही है, वापस लौटो जल्दी। लौट के आया, बुलाया बुढ़े के, सुन इधर, फांसी चढ़ाओ तुरंत, इसको मार डालो जान से, इसके 1000 टुकड़े करो। नहीं राजा साहब क्यों टुकड़े करें, कौन सा हमने अपराध किया? आपकी शर्त पूरी करी कि नहीं? आपने कहा था ऐसा कपड़ा बनाना कि जो मेरे खानदान में कभी किसी ने पहना नहीं हो। ऐसा कपड़ा पहना तुम्हारे खानदान में किसी ने? और एक बार पहन लूँ तो दोबारा पहनने का मन नहीं करे, दोबारा पहनोगे? नहीं ना। आपकी दोनों शर्तें पूरी करी हमने, अब भी फांसी चढ़ाओ तो आपकी मर्जी है। राजा भाग जाए यहाँ से। तब राजा समझ गए, राजा लोग होते ना आधे दिमाग के ढल होते हैं, क्या निर्णय ले लेंगे, क्या बात बोल देंगे। तो महाराज कहते हैं कि मैले मन का जीव पीठ पर निंदा, ऐसे ही राम से नहीं बन गए कि उन्हें 10वां द्वार भी दिखता है, उन्हें यहाँ पे धुन धुन भी होता है, सब कुछ होता है, पूरी कचौड़ी के लिए झगड़ा भी करते हैं। ये अपने राम से नहीं धर्म का प्रचार हो रहा है, बस खाली यही कि बस भोजन कराई हो रहा है, बस घूम घूम के दक्षिणा दो, भोजन करो, बस गाढ़ापन तो रही नहीं। महाराज कहते हैं कि दगाबाज मुख मुँह डरे, दिल खुल करे न बात, नित पास्या सुख राम कहे, गूंदत ए निस जात। बोलो राम। महाराज कहते हैं जिसके मन में कपट होता है ना, वो कपटी मन का जीव कभी सुख नहीं पाता, कभी सुख नहीं पाता। वो हर समय अगर उसको ना अमृत कुंड में बिठा दोगे ना तो भी उसको ज्वाला आती है, जलन आती है। गंगा जी में नहा रहा होता है ना तो भी उसको ठंडक नहीं लगती। जिसके मन में ईर्ष्या है, कपट है, क्रोध है, निंदा है, उसको कहीं भी आप सत्संग में रख दो, चाहे अमृत कुंड में रख दो, चाहे गंगा जी में ढकेल दो, वो हमेशा अंदर से जलता ही रहेगा। तो कौन जला रहा है? स्वयं, अपनी बुद्धि, अपनी अकल, अपना ज्ञान। हम इतने अज्ञानी हैं, हम इतने अकलहीन हैं कि हम धक्का खा रहे हैं, चारों तरफ भाग भाग के धक्का खा रहे हैं।
सत्य है कि घर में बैठ के शांति से भजन नहीं कर सकते। मालूम है दिन रात भजन कर लेने से हमारा कल्याण हो जाएगा। महाराज कहते हैं कि मीठा भोजन धृग पाए प्राणी दुख पावे। बहुत बढ़िया है, मीठा भोजन बहुत बढ़िया है, लेकिन डायबिटीज वाले के लिए तो दुख का कारण है ना। ऐसे ही कोई बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है, बहुत बड़ा आचार्य है, बहुत बड़ा संत है, लेकिन अगर वहाँ भजन का भेद नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। ये नहीं कि हर जगह जा के खाली लाइन लगा के, वो क्यों जाते हैं मालूम है? अपने मन की संतुष्टि के लिए, अपने अहंकार के लिए। अच्छी चीज़ मिलने के बाद में भी उनको अकल नहीं है। क्यों नहीं है अकल? क्यों नहीं आती? सत्संग सुन सुन के भी अकल क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारा पिछला प्रारब्ध नहीं, पिछले जन्म का संस्कार नहीं। जिसका बैंक में खाता ही नहीं है, जिसके बैंक में पैसा नहीं है, तो बैंक में जाके बैठ के क्या करेगा? जिसका अकाउंट है वही जाएगा। इसलिए महाराज कहते हैं मीठा भोजन धृग पाए प्राणी दुख पावे, सो गहनो सुन बाल पैर सुरडो हो जावे। ऐसा गहना काहे को पहनो? 5 तोला का कान में लटका लिया, फट फट के नीचे आ गया। फिर क्या हुआ? टाँका चलवाया। भैया होती ना बहुत तेज। उधर महाराष्ट्र में ना इतना लंबा लंबा वो पहनते नथिया, आधा मुंह घिरा रहता है। अब मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ ऐसे लोग कि पानी कैसे पीते होंगे, खाना कैसे खाते होंगे, फिर दिन भर आधा मुंह तो ढके है। एक दिन ऐसे ही सोच रहा था, इतने में लोग पानी पिलाते हुए आए, गिलास ले गिलास। एक बाई जी खूब ऐसे ही पहनी थी। अब मैं ध्यान से उन्हीं को देखिए ये पानी कैसे पीती है। उन्हें क्या किया, चट अपना नथिया ऊपर किया, फटाक से पी। अरे आदमी जुगाड़ू होता है, हर काम कर लेता है। भाई कहते हैं कि पैर सोनो हो जावे। ऐसा जेवर किस काम का है? नहीं, छोटा पहनो, नाक की शोभा भी बनी रहे और फटे नहीं, तकलीफ भी ना हो। भाई कहते हैं राम राम मैं मुँह सर पाँव धीरग सोसिया मुआ। ऐसा कपड़ा पहन लिया जाड़े के समय में, हैं, फैशन में पहन लिया। कपड़ा कैसा होना चाहिए? और गर्मी में सूट पहन लिया। बता, कल हम आ रहे थे तो एक बाबूजी जा रहे थे मोटरसाइकिल चलाते हुए, काले रंग का सूट पहने थे, वो भी बहुत ज़्यादा काला। ध्यान दिया था कभी कल आते समय? मैं ये सब ध्यान देता रहता हूँ, मैं देखते रहता हूँ सड़क पर। हमने कहा देखो इतनी गर्मी लग रही है कि हम लोग जो है कपड़ा पहने हाफ, इसके बावजूद गर्मी से लग रही है, हवा आ जाए। और ये बंदा अपना सूट पहन के काले रंग का, वो भी भयंकर काले रंग का सूट पहन के, ऊपर से वो हेलमेट लगा के मोटरसाइकिल चला रहा था। हमने कहा भाई रे भाई इनकी क्या हालत हो रही होगी। लेकिन मैं समझ गया ससुराल जा रहे हो। कहाँ जा रहे? ससुराल जा रहे पक्का, कि अब चाहे कुछ भी हो लेकिन सूट पहन के ही जाएंगे। तो मैं कहे कि धीरज सो सिया मुआ, ऐसा कपड़ा पहन लिया कि ठंड के मारे हु कर रहे हैं, लेकिन फैशन। महाराज कहते हैं कपड़ा ऐसा पहनो। कपड़ा किस लिए पहना जाता है? अच्छा आप लोग बताओ, चलो हम सब कपड़ा किस लिए पहनते हैं? सुरक्षा के लिए, आराम के लिए। हाँ, काफ़ी सही बात है। और का जो दिमाग लगाओ, कपड़ा क्यों पहना जाता है? लाज बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए, और वातावरण से सुरक्षा देने। आजकल जो कपड़ा बन रहा है, ना तो उससे लाज बचती है, ना इज्जत बचता है, और ना ही मौसम से सुरक्षा होती है। हम गए थे सिंगापुर, भाई रे भाई, वहाँ विदेशों में जाके देखो तो आप आँख उठा के चल नहीं सकते। 2 दिन तो मुझसे आँख उठा के चला ही नहीं जाए। वहाँ के साधन में बैठो ना तो देखा नहीं जाए। 2 दिन के बाद हमारी भी आदत बन गई। ये तो यहाँ का स्वाभाविक बात है। लेकिन वहाँ एक मंदिर देखा हमने, उस मंदिर में वहाँ का जनरल कपड़ा अलाउ नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक कपड़ा सिलवा के रखते हैं। आप मंदिर में दर्शन करने जाओगे ना, पहले आपको कपड़ा देंगे, कपड़ा पहनो। इसका मतलब है कि वहाँ ये बात तो सब जानते हैं कि ये कपड़ा ख़राब है। पहले औरतें जाएंगी, लाइन लगाएंगी और वो कपड़ा लेंगी, कपड़ा से पूरा पहनेंगी। वो एकदम बिल्कुल कपड़ा के नाम पे कुछ होता ही नहीं उनके शरीर पे।
हमसे लोग पूछते महाराज सिंगापुर में आपको क्या लग रहा है, क्या विशेष बात है? हमने एक ही विशेष बात है, यहाँ लोग कपड़ा नहीं पहनते, बाकी तो सब ठीक है। क्यों? मौसम गर्मी रहती है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठंडा रहता ही नहीं वहाँ। तो हमारी कहते हैं ऐसे कपड़े को धिक्कार है जिससे आपकी लाज नहीं बचे, वो कपड़े को धिक्कार है। हमारी तो हिंदुस्तान में माताएं बहनें ऐसा कपड़ा पहनने लग गई हैं। क्यों? नकल मार मार के। कपड़ा वही पहनना चाहिए जो मौसम से रक्षा करे और हमारी इज्जत रखे। तो वहाँ कहते हैं राम राम बे मुदी से धीरक सो सिया मुआ, ऊंची संगत धृग नरक अधिकारी हुआ। बहुत बड़ा आदमी है लेकिन वो उसके घर जाके आपको अभक्ष खाने को परोसा जाता है और शराब पिलाया जाता है, ऐसे ऊंची संगत को धिक्कार है। ये मत सोचो कि हमारा समधी बहुत बड़ा आदमी है, उसके यहाँ जाके नहीं खाएंगे तो ये हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, वो हमारे गंगा विष्णु जी गए रिश्तेदारी में तो अपना टिफ़िन बनवा के ले गए। गाँव वाले नाराज़ हो गए रिश्तेदार उनके कि मेरे घर में क्या इतना खाना नहीं था, आप घर से टिफ़िन लेके आए। उन्हें बात यह है ना कि दावत में आप लोग बर्तन लगाओगे टेंट वाला, और टेंट के बर्तन का हम खाना नहीं खाते हैं, इसलिए हम लेके आए। हाँ, आपको क्या लगता है हमारे घर में खाना नहीं था कि आप अपने घर से टिफ़िन बनवा के लाए? हम भी जाते हैं कहीं तो लोगों से बोल देते हैं भैया आप चाहे कितना बड़ा भंडारा करो लेकिन हमारे घर में अपने लिए हमारे लिए खिचड़ी इतनी सी बना दो। अभी पीलीभीत सत्संग करने गए थे, हमारे 3 दिन की संगत 4 दिन तक 3 की संगत 4 दिन तक पूरे गांव का दोनों टाइम भंडारा चल रहा था। इतना खर्चा किया उन्होंने, दोनों टाइम खाना पूरे गांव का, और अनाउंस कर करके भोजन का समय हो गया है, पूरे गांव वाले आ जाओ, अपने घर में खाना नहीं बनाना है। ऐसे सब खा रहे थे, लेकिन हम लोगों के लिए खाना उनके घर में ही बनता है, उनकी बीवी बनाती थी। वो खुद वो लोग अपने जा के वहीं खाते थे, लेकिन हम लोगों के लिए खाना अलग ही बनता है। हम कहे भाई देखो आपने संगत के लिए बुलाया, मैं संगत करने आया हूँ, लेकिन भोजन में टेंट हाउस का नहीं खाऊंगा, हलवाई के हाथ का नहीं खाऊंगा। ये चाहे आप करो चाहे मत करो, नहीं करनी है व्यवस्था मत करो, लेकिन बुलाओ तो अपने हाथ से खिला सकते हो तो खिलाओ। वो भी राम से नहीं हो इसलिए खा लेता हूँ, नहीं तो मैं खाता भी नहीं। तो भाई कहते हैं ऊंची संगत धृग, इतना बड़ा ऊंचा भंडारा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसे धिक्कार है। बेकार है। क्यों? उसी में अभक्ष बनता है, उसी में गंदा बनता है, उसी में लोग बनाने वाले होते हैं। मैं तो इतना बड़ा बड़ा सत्संग करता हूँ, चित्रकूट में किया, अयोध्या में किया, बाहर निकल के करता हूँ, लेकिन मैं अपना बर्तन, अपना भोजन, अपना सब कुछ सीखता। क्यों? इससे बड़ा फर्क पड़ता है। जैसा खावे अन्न वैसा हुए, हाँ, मन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अन्न खाते समय बहुत ध्यान रखा करो, और सबके हाथ का अन्न मत खाया करो। जिसके बारे में पता है कि नशा पत्ता नहीं करता, बस उसी के हाथ का अन्न खाया करो, उसी के हाथ का जल पिया करो। नहीं कोई छोटी कन्या के हाथ से बुला लो, भैया ले आ तो प्रसाद खिला दे। मैं तो अपने घर पे भी नहीं खाता, हलवाई खाना बनता है, ये सब होता है, मैं घर पे नहीं। घर हो चाहे बाहर हो, कहीं भी नहीं खाना चाहिए। बरेली वाला लड़का शराब पी लेता तो उसीलिए उस दिन पैर हमने उससे चाहे अरबपति हो जाए हमने छोड़ दिया। तो सही बात है। क्यों अपने जीव का नुकसान क्यों करें? जितना तो भजन नहीं हो रहा। अच्छा, फिर वही बात आ जाती है ना कि समझदार को 100 गुना दोष लगता है। या तो ये सब जानते ही नहीं होते, या तो गुरु बनाए ही नहीं होते, फिर तो कोई बात नहीं। जानबूझ हरि जो तजे ताको फिर धिक्कार, जानबूझ के जो हरि तज दे भगजन छोड़ दे उसको बहुत धिक्कार है। जानता ही नहीं है फिर तो कोई बात नहीं। दुनिया में तो कितने कितने को पार करोगे। भगवान कृष्ण का जन्मदिन मना रही जसोदा, तो वो दीपक न्यौछावर करके जमुना जी को चढ़ा देती, तो दीपक बहता हुआ जाता तो भगवान पकड़ के निकाल लेते। बाद में जसोदा जी बोली अरे तो बहरा पागल के, बहने दे, काहे को निकाल रहा है? भगवान बोले कि मेरे रहते हुए बह जाए तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, मैं अपने सामने कैसे बहने दूँ? तो जसोदा जी गुस्सा होकर बोली किसको किसको बचाएगा तू, सभी तो बह रहे हैं। भगवान कृष्ण क्या बोले? साफ साफ सामने वाले, हाँ, जो मेरे सन्मुख है उसको नहीं बहने दूंगा, जो मेरे आधार से है मैं उसका धर्म नष्ट नहीं होने दूंगा, जो मुझसे बेमुख है उनकी हमें चिंता नहीं। जो मुझी में भाव रख कर मेरी लेता है शरण, जो मुझी में भाव
भाव रख कर मेरी लेता है शरण। उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न हमको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न हमको। आप हो जाइए मेरा बस ये मेरा सत्कार। आप हो जाइए मेरा बस ये मेरा सत्कार। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव से मुझको भजे तो भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार। भाव का भूखा हूँ मैं और एक सार। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर। इसलिए होता मेरा इस भूमि पर अवतार। इसलिए होता मेरा इस भूमि पर अवतार। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। बोल रहा परमात्मा भाव के भूखे हैं। संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम के नहीं भजन को चीत। बोलो राम।